गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 9 जून 2026। 9 जून 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन की शुरुआत करते हैं रिवीजन क्वेश्चन से जो हमने पिछले सेशन में किए थे। हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने? तो ये आर प्रज्ञानंदा है। हाल ही में किसे अगले उप वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया। पोटैटो पैच कोरल कॉलोनी की एक विशाल कॉलोनी किस राज्य के शासित प्रदेश में खोजी गई? तो ये लक्षद्वीप में खोजी गई। हाल ही में वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शाहरुख खान को किया गया। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? दिव्यांशी भौमिक। भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला शुरू की है? तो ये ब्रिटेन के साथ किए हैं। आइलैंड ऑन एज द ग्रेट निकोबार क्राइसिस पुस्तक के लेखक हैं पंकज शेख सरिया। हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बनी है वेंकटा सुब्रमणी मोहना। किस देश ने रिकॉर्ड छठी बार शेफ महिला चैंपियनशिप 2026 की ट्रॉफी जीता? तो भारत जीता। हाल ही में एआई डिजाइन वाली मेजोरोना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में मैंगो मैजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण का आयोजन यूएसए के सिएटल में किया गया। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? रिसेंटली विच कंट्री ऑन द अंडर 18 हॉकी एशिया कप टाइटल? तो इसे जीता है अपना प्यारा भारत। और किस देश को हराकर? तो मेजबान देश जापान को हराकर जीता है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय टीम ने जिसके कप्तान हैं केतन कुशवाहा की अगुवाई में जापान के काका मिगाहारा में खेले गए फाइनल मैच में मेजबान जापान को 4-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय महिला टीम के कप्तान स्वीटी कुजूर के नेतृत्व में कांस्य पदक जीता। इन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। अच्छा, भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश को हराकर छठी बार शेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का ट्रॉफी जीता है। इसके अलावा जापान जिन्होंने एएफसी महिला एशियाई कप चैंपियनशिप का खिताब जीता था और ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत अमेरिका सेना से सेना स्टाफ वार्ता का 29वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 29th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स हेल्ड रिसेंटली? तो ये किया गया हवाई द्वीप में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हवाई, जहां भारत अमेरिका सेना से सेना स्टाफ वार्ता का 29वां संस्करण आयोजित किया गया। मुंबई में अभी हाल ही में किम्बरले प्रोसेस की इंटरसेशनल मीटिंग का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में अभी हाल ही में 8th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग का आयोजन किया गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय विद्या भवन? तो ये है बनवारी लाल पुरोहित, जो पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? अच्छा, इसके अलावा दीपक पारिक को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रसून जोशी कौन है? प्रसून जोशी
जिन्हें प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया। शशि शेखर वेम्पति इसे CBFC का नया अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, भारतीय विद्या भवन के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? KM मुंशी। अच्छा, इसकी बात हो रही थी। बनवारी लाल पुरोहित, ये पंजाब, तमिलनाडु, आसाम, मेघालय के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये चंडीगढ़ के प्रशासक भी रह चुके हैं। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित, जिसे भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता? रिसेंटली हु ऑन द सिल्वर अवार्ड इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026? सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। ठीक है, तो किसने जीता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई जागृति। देख सकते हैं, ई जागृति मीन्स नेशनल अवार्ड्स फॉर द ई गवर्नेंस 2026। आइए देखते हैं इनके फैक्ट्स के बारे में। तो इसने जो ई गवर्नेंस के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस श्रेणी में? तो सरकारी प्रक्रिया पुनर्संरचना के तहत रजत पदक प्राप्त किया है। इसका उद्देश्य क्या है ई जागृति का? यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है पेपरलेस वातावरण के जरिए उपभोक्ता विवाद समाधान की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक 2 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया और इसकी निपटान दर जो है 90.75% दर्ज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दूसरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 उत्तर क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रिसेंटली वेयर इज द सेकेंड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोनल 2 नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये किया जा रहा है चंडीगढ़ में, हरियाणा विधानसभा में किया जा रहा है। अच्छा, मेघालय में 39वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाना है। बिहार में भारत का तीसरा निपटेम का बनाया जाएगा। निपटेम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो भारत का तीसरा निपटेम जो बनेगा बिहार में बनेगा और वो हाजीपुर में बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, जहां दूसरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 उत्तर क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ओम बिरला के द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता है? रिसेंटली हु ऑन द फ्रेंच ओपन 2026 मेंस सिंगल टाइटल? तो किसने जीत लिया है? तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। और किसे हराकर? फ्लेवियो कोबली को। तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल के मुकाबले में इटली के फ्लेवियो कोबोली को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराकर अपने करियर का इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब 2026 में कौन जीती है? यह है रूस की मीरा एंड्रीवा। और किसे हराकर? पोलैंड की माजा च्वालिंस्का को हराकर। तो वुमेन्स सिंगल का टाइटल
जीता है मीरा एंड्रीवा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जिन्होंने फ्लेवियो कोबोली को हराकर फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट प्रश्न, NFH6 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम प्रजनन दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई? एज पर द NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 रिपोर्ट के विच स्टेट यूटी हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया? तो ये किया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 रिपोर्ट, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत की सबसे कम कुल प्रजनन दर जो वहां दर्ज की गई है 0.9 दर्ज की गई है। ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो प्रति महिलाएं हैं 2.1 बच्चों के प्रतिस्थापन को से भी नीचे है। अच्छा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत में सबसे अधिक जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बिहार राज्य में दर्ज की गई है। तो बिहार राज्य के टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? 3.0। अच्छा, कुल प्रजनन दर वह औसत संख्या होता है, TFR जो होता है जिसमें जितने बच्चे एक महिला के प्रजनन काल के दौरान जन्म लेता है या उम्मीद की जाती है। आमतौर पर ये उम्र होती है 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच मापा आता है। NFH6 जिसमें 715 जिलों के 6.79 लाख परिवारों को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया, जिसके तहत संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। प्रसव पूर्व देखभाल कवरेज में वृद्धि हुई है और गर्भावस्था के दौरान आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक के उपयोग में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 पर स्थिर रही है। बच्चों के टीकाकरण कवरेज जो 87.1% तक पहुंच गई है। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 6 के अनुसार बाल कुपोषण में सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज की गई है ये मध्य प्रदेश में की गई है और ये सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में, और ये कितना है 23.8%। इसके अलावा अंडरवेट की बात करें तो ये 39.7% हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 3.0। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए हॉक नामक अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड ए कैंपेन कॉल्ड हॉक फॉर वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केरलम। आइए देखते हैं। केरल जो भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली शुरू किया है। वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए हॉक क्या है? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल नामक प्रणाली सबसे पहले केरल द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा ने भी अपने वन और वन्यजीव अपराधों की निगरानी के लिए इस तकनीक को अपनाया है। हॉक एक ऐसी पारिस्थितिक खुफिया प्रणाली है जिसके रूप में यह वन्यजीवों की मृत्यु दर, अवैध शिकारों की जब्ती, वाहनों की संलिप्तता और बार बार अपराध करने वाले से संबंधित डेटा को कानून प्रवर्तन के लिए एकत्रित करता है। अच्छा, आपको बताना है कि भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड टर्टल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? किस नेशनल पार्क में? अच्छा, महाराष्ट्र जो कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 लॉन्च किया गया है और महाराष्ट्र के पुणे में लो एमिशन जोन बनाया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने बीरर ब्रुक्स पुरस्कार और जनरल डगलस मैक आर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड जीता है? तो ये कौन जीते हैं? मेजर प्रभात मिश्रा के द्वारा बीरर ब्रुक्स पुरस्कार और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप अवार्ड जीता है। आइए देखते हैं अवार्ड से संबंधित।
तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 यांग स्वांग जी और लिन किंग ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र ने हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत डैग हैमरस्कोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक, जिसे वर्ष 2025 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। के वेणुगोपाल सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स का फेलो बनने वाले पहले भारतीय बने। 2026 का प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट प्राइज जो आंध्र प्रदेश CNF पहल को सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग पहल को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेजर प्रभात मिश्रा, जिसे बीरर ब्रुक्स पुरस्कार और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे भारत में UN वुमेन संयुक्त राष्ट्र महिला का नया कंट्री रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new country representative of UN Women in India? तो किसे किया गया है? ये है सोको इशिकावा को। UN वुमेन यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी इकाई है जो जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। अच्छा, डेल्सी रोड्रिगेज ये चर्चा में था। ये भी हाल ही में भारत के यात्रा पे थे और ये वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। अच्छा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये कौन है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के IMF के डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। डॉक्टर नोगोजी कोंजो इवेला जो WTO के डायरेक्टर जनरल हैं। आपको बताना है UN में यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? When was वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 जून। 7 जून को हर वर्ष वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है और इस वर्ष 2026 की थीम है बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन, जिसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को सशक्त बनाना और सभी के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना। 3 जून को हम वर्ल्ड बाय साइकिल डे मनाएं। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 जून। अच्छा, आपको बताना है विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने RBI के किस वरिष्ठ डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये है स्वामीनाथन जानकीरमन, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और इनका जो बढ़ाया गया है 26 जून 2026 से ये प्रभावी होगा 2 वर्ष के लिए। अच्छा, रोहित जैन कौन है जिन्हें अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर बनाया गया? संजय मल्होत्रा जो RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में। नीलकंठ मिश्रा जिन्हें वर्ल्ड बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। अच्छा, RBI की बात हो रही तो RBI की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो RBI एक्ट 1934 के तहत हुई। और किस आयोग के तहत की गई? तो आयोग है हिल्टन यंग आयोग और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न
स्मिथ। अच्छा, पहले गवर्नर थे, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी हैं। अच्छा, तो डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी है? टोटल 4 हैं, जिसमें से एक रोहित जैन हो जाएंगे और पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता है, रोहित जैन, स्वामीनाथन, जानकी रमन, और चौथा है आपका शिरीष चंद्र मुर्मू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? Recently, which Indian female boxer achieved the world number 1 ranking in the 57 kg कैटेगरी है? तो ये बनी है जैस्मिन लाम्बोरिया। आइए देखते हैं। तो मीनाक्षी, इसके अलावा मीनाक्षी को 48 किलोग्राम कैटेगरी और जैस्मिन लाम्बोरिया को 57 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल हुई है। और ये जो रैंकिंग जारी करते हैं, कौन करते हैं? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसमें जो भारत की जो टॉप 10 महिला हैं, इसमें 9 जो है भारतीय शामिल हैं टॉप 10 में। मीनाक्षी, जिन्होंने 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम कैटेगरी में भी, जबकि जैस्मिन लाम्बोरिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। भारत वर्तमान में वर्ल्ड बॉक्सिंग टॉप 10 में तो तीसरे नंबर पर स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जैस्मिन लाम्बोरिया। अब मीनाक्षी जो है 48 किलोग्राम कैटेगरी में नंबर 1 बनी है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में हान सेओंग सुक को किस देश के प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो ये किए गए हैं दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं हान सेओंग सुक। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? तारिक रहमान। नेपाल के नए PM बने हैं बालेन शाह। जापान के नए PM बने हैं, कौन है? सनाए तकाइची। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, और वहां की मुद्रा हो जाएगी कोरियन वॉन। आइए देखते हैं प्रमुख नियुक्ति। रूमेन रादेव, जिन्हें बुल्गारिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर मैगिया, जिन्हें हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लाउरा फर्नांडीज को कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है। अली फली कादिम अल जैदी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनिज जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अहमदो अल अमीनो लो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मेटे फ्रेडरिक्सन को जून 2026 में लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सेशन आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट करके। प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला डिजिटल वन अधिकार अधिनियम एटलस लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर था आपका त्रिपुरा। आप सभी ने इसका आंसर सही दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में किसे नामित किया गया? आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी हमें बताएं। जितना आप लिखेंगे आपको उतना याद रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो दूसरे को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।